नमस्कार बच्चों, मैं अमोल कौर आपका स्वागत करती हूँ। मैं दीपाल्या नाम की एक संस्था के साथ काम कर रही हूँ और प्रोजेक्ट परिवर्तन के साथ जुड़ी हुई हूँ। आज विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के मौके पर आप सबके साथ और ख़ास लड़कियों के साथ बातचीत करना चाहती हूँ। तो आइए आज के मुद्दे पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले जीवन के पड़ाव समझने बहुत ज़रूरी हैं। हम पैदा होते हैं तो एक बच्चे होते हैं, फिर चलना खेलना शुरू करते हैं, कूदना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, अपनी बात मनवाना शुरू करते हैं। उसके बाद हम किशोर अवस्था में कदम रखते हैं। किशोर अवस्था यानी 10 से 19 साल की उम्र के बीच में। फिर हम बालिग हो जाते हैं, 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं, कॉलेज जाना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम मिडिल एज्ड एडल्ट यानी कि 40 साल से ऊपर की उम्र के हो जाते हैं। शादी भी होती है, इसी दौरान बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी हो जाते हैं। तो ये सब हमारे जीवन के पड़ाव हैं। पर आज जिस पे हम बात करेंगे वो है किशोर अवस्था यानी 10 से 19 साल की उम्र के बीच में जो शारीरिक और मानसिक तौर पर लड़कियों की ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, उनके बारे में। तो किशोर अवस्था यानी अंग्रेज़ी में हम एडोलेसेंस कहते हैं। किशोर अवस्था क्या है? बचपन और जवानी के बीच का समय। यौवन क्या है? जिसे हम अंग्रेज़ी में प्यूबर्टी बोलते हैं। बड़े होते समय लड़के तथा लड़कियों में आने वाले परिवर्तन को यौवन कहा जाता है। और ये जो परिवर्तन है ये ज़्यादातर हम शारीरिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। 10 से 19 साल की उम्र के लड़के तथा लड़कियों को किशोर और किशोरी कहा जाता है और 10 से 24 की उम्र के लोगों को युवा कहा जाता है। मतलब यंगस्टर कह लीजिए, यूथ कह लीजिए, कुछ भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लड़कियों में आने वाले शारीरिक परिवर्तन। अब इसमें कोई हिचकिचाहट वाली बात नहीं है। मैं भी लड़की हूँ और परिवर्तन प्रोजेक्ट में जितने टीचर्स आपकी हैं वो सब लड़कियाँ हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये परिवर्तन किसी एक लड़की में आता है और किसी दूसरी लड़की में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये हम सब में है। तो सबसे पहले शरीर में जगह जगह बालों का प्रकट होना, तैलीय त्वचा होना। तैलीय त्वचा मतलब ऑयली स्किन जिसको हम बोलते हैं, और कभी कभी हमें पिंपल्स भी आने लग जाते हैं इस उम्र में। शारीरिक विकास में एक उछाल आता है इस टाइम पे। ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग होना, ये आप जैसे थोड़े बड़े होंगे आपको और समझाया जाएगा। हड्डियों का बढ़ना और मजबूत होना, आप नोटिस करेंगे कि आपकी हड्डियां और मजबूत होती हैं। तभी बोला जाता है कि किशोर अवस्था में बच्चों को यानी लड़कियां और लड़कों को ज़्यादा हरी सब्जियां खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, पौष्टिक आहार उनको लेने चाहिए। यौवन के दौरान लड़कियों में होने वाला सबसे अहम शारीरिक बदलाव क्या है? माहवारी, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, जिसके बारे में हम आज खास बात करेंगे। ये हैं कुछ पिक्चर्स जिससे आपको जो शरीर में बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में पता चलेगा। जैसे हमने बताया कि जगह जगह बाल प्रकट होते हैं, तो ये बाल बगल में आते हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे आते हैं, आपकी लेग्स और आर्म्स पे काफ़ी बाल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब नॉर्मल है, इसमें कोई भी हिचकिचाहट वाली, कोई भी शर्म वाली बात नहीं है। उसके अलावा चेहरे पर पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जैसे बताया गया था तैलीय त्वचा। तो इससे भी कभी कभी थोड़ा लड़कियों को शर्म आती है कि अब हमारे चेहरे पर इतने पिंपल्स निकल रहे हैं। बट आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत नॉर्मल है, ये सबको होता है, मुझे आज तक होता है ये। अब हम मेंस्ट्रुएशन की बात करेंगे यानी माहवारी के बारे में बात करेंगे।
और माहवारी के दौरान जो हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है, हाइजीन जो शब्द है इसका सिंपल मतलब है स्वच्छता। तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स एक रेगुलर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, रेगुलर मतलब एक आम बात है। और ये कहाँ से होता है? ये यूट्रस की इनर लाइनिंग, यूट्रस जो शब्द है UTERUS, इसको पंजाबी में हम बच्चादानी बोलते हैं और हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं। तो ये उसके अंदर एक लाइनिंग होती है जिससे ये डिस्चार्ज होता है। और ये डिस्चार्ज निकलता कहाँ से है? ये वजाइना के थ्रू निकलता है। बाकी आपको मेन अभी, क्योंकि आप अभी सिर्फ 7th में हो, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये बहुत एक नॉर्मल रेगुलर डिस्चार्ज है और ये हर महीने होता है। और इसका जो साइकिल है, जो चक्र है, वो 28 से 31 दिनों का है। इसीलिए 28 मई को हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाते हैं, क्योंकि 28 दिनों का साइकिल है। कईयों को ये 31 दिन का भी हो सकता है साइकिल, कईयों को पीरियड्स हो सकता है 35 दिन बाद आते हैं। तो ये हर एक लड़की के लिए अलग हो सकता है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, शर्म वाली बात नहीं है। आगे कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको हम परिभाषा बोलते हैं, वो आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। जैसे कि मेनार्की, मेनार्की का मतलब सिंपल शब्दों में है कि जब पहली बार किसी लड़की को पीरियड्स आते हैं उसको हम मेनार्की बोलते हैं। MENARCHE, मेनार्की। और ये यूजुअली आम तौर पे ये 10, 11, 12 साल की उम्र में हर लड़की को पीरियड्स शुरू होते हैं। कईयों को 13 साल की उम्र में भी हो सकते हैं, कईयों को 8 या 9 साल की उम्र में भी हो सकते हैं। तो हर लड़की का शरीर अलग है और ये अलग एज पे शुरू हो सकते हैं, बट ज़्यादातर 9 से 13 साल की उम्र में ये पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। और जो ब्लीडिंग होती है आपको, वो किसी को 2 दिन होती है, किसी को 4 दिन होती है, किसी को 1 हफ्ता चलती है। तो ये भी अलग अलग हो सकती है हर लड़की के लिए। आगे चलते हैं। मेनोपॉज, फ़िलहाल आपके लिए मेनोपॉज को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम आपको बता देते हैं कि एक टाइम के बाद पीरियड्स यानी माहवारी आनी बंद हो जाती है। वो आम करके वो होता है 45 से 55 साल की उम्र के बीच में ऐसा होता है कि आपकी माहवारी बंद हो जाती है। और जब माहवारी बंद होती है तो उसके बाद औरत प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो गर्भवती नहीं हो सकती। इसको समझना भी ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि माहवारी और प्रेगनेंसी ये आपस में जो शब्द हैं ये जुड़े हुए हैं। अब आगे हम पीरियड्स के दौरान एक औरत, एक लड़की क्या महसूस करती है, हेल्थ इफ़ेक्ट्स यानी उसकी सेहत पे क्या असर होता है, ये समझना ज़रूरी है। माहवारी का टाइम कोई बहुत आसान टाइम नहीं होता है लड़कियों के लिए, और ये हर महीने होता है, तो आप खुद सोच सकते हैं कितना मुश्किल है। एक तो क्रैम्प्स यानी पेट में दर्द, पीठ में दर्द बहुत ज़्यादा होती है। कई बार इतनी दर्द होती है कि आपको बिस्तर से उठना मुश्किल लगता है, काम पे जाना, स्कूल जाना मुश्किल लगता है, बट फिर भी काम रुकते नहीं हैं। उसके अलावा मेंटल टेंशन, माहवारी के दौरान और माहवारी से कुछ दिन पहले भी ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। तनाव थोड़ा महसूस होता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, रोने का मन करता है, कभी कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगता, बॉडी स्टिफ हो जाती है,
गुस्सा आता है, पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं कईयों को माहवारी से पहले, तो ये सब होना भी एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। What should one use during periods? अब ये एक सवाल है कि पीरियड्स के दौरान हमें क्या यूज़ करना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें ऑप्शंस दी गई हैं। क्या ड्राई लीव्स यूज़ करनी चाहिए, हमें क्लॉथ यूज़ करना चाहिए, कॉटन रुई यूज़ करनी चाहिए, कि सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करने चाहिए। तो इसका जवाब जो है वो आप सबको पता है, वो मुझे पता है कि सैनिटरी नैपकिन से बढ़िया चीज़ पीरियड्स के दौरान और कुछ नहीं है। क्यों? सैनिटरी पैड्स या नैपकिन्स ही क्यों? कपड़ा क्यों नहीं? रुई क्यों नहीं? तो ये इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं, मतलब आपको आराम मिलता है पीरियड्स के दौरान अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं। और जो ब्लीडिंग होती है, जो खून का बहाव है, उसको ये सोक कर लेते हैं। तो आपको चिंता नहीं रहती कि आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, स्टेन लग जाएगा। तो इस चिंता से आप मुक्त हो सकते हैं। आपको इसको बार बार धोना नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आप उसके बाद एक अखबार में, किसी लिफाफे में डाल के इसको डस्टबिन में अच्छे से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, ट्रैवल यानी आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपको चिंता नहीं रहती किसी भी बात की। इसलिए भी सैनिटरी पैड्स बहुत ज़रूरी हैं और इनको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप साफ़ सुथरे सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं और उनको कुछ घंटे बाद एक न्यूज़पेपर में लपेट के फेंक देते हैं और नया पैड यूज़ करते हैं, तो इससे आपको किसी तरीके की इन्फेक्शन नहीं होती। आज भी हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है, इतना मॉडर्न हो चुका है, बट कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ जगहें हमारे देश में ऐसी हैं जहां अभी भी औरतें सैनिटरी पैड्स यूज़ नहीं कर पाती हैं। एक तो शर्म इतनी है, माहवारी के बारे में बात करना औरतों को इतना शर्मनाक लगता है कि वो खुद ही इसके साथ जूझती रहती हैं। तो वो कोई कपड़ा यूज़ करती हैं जिसको बार बार वो धोती हैं, कभी कभी वो सूखे हुए पत्ते यूज़ करती हैं, कभी वो राख यूज़ करती हैं। पर खुशी की बात एक ये भी है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके हमारा देश आगे बढ़ रहा है और लड़कियों और औरतों को पता चल रहा है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और वो हमारे अपने हाथ में है। हाउ ऑफन शुड वी चेंज सैनिटरी पैड्स? हमें कितना टाइम या कितने समय बाद पैड्स को चेंज करना चाहिए? हर 4 से 5 घंटे बाद हमें पैड को चेंज करना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है ये। इससे ज़्यादा हम एक पैड को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड फ्लो, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ब्लीडिंग कम है, जैसे आपका चौथा या 5वां दिन चल रहा है माहवारी का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 घंटे एक पैड को यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कोशिश कीजिए कि दिन में आप 3 से 4 बार पैड बदलें, ये बहुत ज़रूरी है। मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट, कि जब भी आप पैड यूज़ करें, इसका मतलब ये है जब भी आप पैड यूज़ करें उसको कैसे आपने डिस्पोज ऑफ करना है, उसको कैसे फेंकना है। तो कभी भी, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, कभी भी पैड को हमें टॉयलेट में नहीं फेंकना है। उससे सीवरेज रुक जाता है और बहुत कष्ट होता है उन लोगों को जिनको बाद में बुलाया जाता है साफ़ सफाई करने के लिए। आपके स्कूल्स में भी कई बार आपके प्रिंसिपल्स बताते हैं कि लड़कियां शर्म के मारे पैड्स को टॉयलेट में फेंक देती हैं। तो बच्चे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आपको बताया जा रहा है कि आपको एक पेपर में अपना यूज्ड पैड लपेटना है और उसको डस्टबिन में डालना है। कोशिश कीजिए, अगर डस्टबिन के ऊपर ढक्कन है तो उस ढक्कन को वापस लगाइए।
हाथ धोइए उसके बाद अच्छे से, पर शर्म मत महसूस कीजिए, ये शर्म वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं बच्चे। जैसे मैंने बोला, जैसे ही आप पैड्स फेंकते हैं, हाथ अपने अच्छी तरीके से धोइए, और हैंड वॉशिंग टेक्निक आपको बताई गई होगी स्कूल में कि कैसे अच्छे से हाथ धोते हैं। शायद 7 से 8 स्टेप्स होते हैं उसके, कि हाथ का एक एक कोना, आपके नाखून, आपकी उंगलियों के बीच की जगह आप कैसे साफ़ करेंगे। और ख़ास करके आज के दौर में जब ये कोविड के साथ हम जूझ रहे हैं, तो अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो आपके अंडरगारमेंट्स हैं, जो आप पहनते हैं, आपकी पैंटीज़ हैं, उनको अच्छे तरीके से आप धूप में सुखाइए। गीले कपड़े कभी मत पहनिए, उससे भी इन्फेक्शन होती है, आप बीमार हो सकते हैं। अगर हम स्वच्छता नहीं रखेंगे तो हमें डिजीज़ेज़ यानी बीमारियां लग सकती हैं। ये कुछ बीमारियों के नाम हैं, मुश्किल नाम हैं, अभी आप सिर्फ इनको पढ़ लीजिए। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सर्विकल कैंसर। अब ये समझना ज़रूरी है कि माहवारी की बात जब हम करते हैं तो इतनी शर्म क्यों महसूस होती है। कई बार ये शर्म इसलिए भी है क्योंकि हमें बचपन से, और हमारे इवन मदर्स को, हमारी माँओं को बचपन से बताया गया है कि माहवारी जो है वो कुदरती नहीं है, कि ये औरत के साथ कुछ अजीब है, कुछ अलग बात है जो हो रही है। तो इसीलिए हमारी माएँ और हमारी बहनें इतने सदियों से इस चीज़ को लेके शर्म महसूस करती रही हैं। उन्हें बोला जाता है कि जब आपको माहवारी हो तो आप खाना ना बनाएं, आप अलग से नहाएं, आप पूजा पाठ ना करें, आप ये ना खाएं, आप वो ना खाएं, लोगों के सामने ना आएं। तो इन चीज़ों के साथ हम जी रहे हैं इतने सालों से, पर ये सच नहीं है। माहवारी एक बहुत कुदरती चीज़ है और इसमें हम वो सब कर सकते हैं जो हम बाकी दिनों में करते हैं। बस ये है कि क्योंकि हम उस टाइम दर्द में होते हैं, हमारा शरीर थोड़ा सा कमज़ोर हुआ होता है, तो कोशिश करें कि आप भारी सामान ना उठाएं, आप ठंडी चीज़ें ना खाएं, ताकि आपको और दर्द ना हो। बट ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ नहीं हो सकता, या आप खाना नहीं बना सकते, या आप स्कूल नहीं जा सकते। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे ना, तो आपको बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी अपने औरत होने पे। तो औरत होना एक गर्व की बात है, प्लीज़ इसको नेगेटिव मत लीजिए। अब माहवारी एक टैबू, TABO, टैबू का यही मतलब होता है जिस बात से शर्म हो। तो माहवारी को टैबू क्यों समझा जाता है? इसके कुछ बहुत ही अजीब कारण हैं, जो हमारी पुरानी कुछ ऋग्वेद के समय से कुछ बातें चलती आ रही हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो इसमें से एक कारण ये है कि इंद्र देवता ने एक ऋत्र नाम के राक्षस को मार दिया था, और उसको मारने के बाद, उस राक्षस को मारने के बाद इंद्र देवता को इतना गिल्ट महसूस हुआ, उनको इतनी हीन भावना महसूस हुई कि मैंने उसको क्यों मारा, कि उन्होंने औरतों से जाकर ये कहा कि आप मेरे हिस्से का पछतावा कर लीजिए, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको हर महीने माहवारी होगी तो शायद मेरा जो कर्म है वो कम हो जाएगा। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि पुराने समय से चलती आ रही हैं, पर उनका आज के समय में, आज के दौर में कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। एक ये भी है, ये शर्म का जो चक्र है इतनी सदियों से इसलिए भी चलता आ रहा है क्योंकि
आदमी जो हमारे घर पे हैं, चाहे वो हमारे पापा हैं, चाहे वो हमारा भाई है, कोई भी है, हमारे हस्बैंड हैं, वो मेंस्ट्रुएशन के बारे में, वो माहवारी के बारे में ज़्यादा जानना नहीं चाहते और बात भी नहीं करते। और हमें तो वैसी शर्म आती रहती है। तो जो हमारे घर में मेल हैं, मतलब आदमी हैं और औरतें हैं, इस चीज़ के बारे में खुल के बात नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बात करें ताकि हम समझ सकें और इस शर्म के चक्र से बाहर आ सकें। इसमें टीचर्स का क्या रोल हो सकता है ताकि बच्चों को जागरूक बनाया जा सके? तो टीचर्स, जैसे हम भी आपके टीचर ही हैं, हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। आपके जो स्कूल में टीचर्स हैं वो भी आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं और आपको आश्वासन दिला सकते हैं कि माहवारी एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। और आपको जो भी आपके दिमाग में प्रश्न चलते रहते हैं इसको लेके, उसके बारे में भी टीचर्स को बात करनी चाहिए। ये जैसे ही हम इस प्रेजेंटेशन को ख़त्म कर रहे हैं, मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा कि मैं आपको उस एक इंसान की फ़ोटो दिखाऊं जिसके ऊपर पैडमैन नाम की मूवी बनी थी। मुझे उम्मीद है आप सब ने पैडमैन के बारे में सुना होगा या फिर वो मूवी भी देखी होगी। तो अरुणाचलम मुरुगनाथनम वो पैडमैन हैं, रियल लाइफ पैडमैन, जिनके ऊपर ये फ़िल्म बनाई गई थी, जिन्होंने जब देखा कि उनकी बीवी, उनकी पत्नी माहवारी के दौरान कितना शर्म महसूस करती है और क्या क्या उसको दिक्कतें होती हैं, तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी और उन्होंने कोशिश करी कि वो किस तरीके से अपनी बीवी की दिक्कतों को कम कर सकते हैं। जबकि वो एक गांव में, एक पिछड़े हुए गांव में रहने वाले व्यक्ति थे, एक आदमी थे, और उन पे बहुत प्रश्न उठाए गए, लोगों ने उनको बहुत भला बुरा बोला, पर वो पीछे नहीं हटे, बिकॉज़ वो चाहते थे कि कुछ बदलाव आए और उनसे लोग जुड़ें और सीखें। तो जिसका रोल अक्षय कुमार ने फिल्म में अदा किया था, वो असल में ये इंसान है, अरुणाचलम मुरुगनाथनम। तो उम्मीद है बच्चे कि आपको आज का हमारा जो सेशन है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पे, वो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप हमें ज़रूर लिख के बता सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे ही हम प्रेजेंटेशन कंक्लूड कर रहे हैं, मैं आपको एक वीडियो भी अलग से भेजूंगी। थोड़ी लंबी वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो हो सकती है वो, आप उसको ज़रूर देखिए और जो भी आपके दिमाग में आए वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चे, और याद रखिए लड़कियां और लड़के बराबर हैं और आजकल लड़कियां भी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। थैंक यू।